ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल हम 9वें अध्याय के 22वें श्लोक तक हमने कल पढ़ा था। आज हम उससे आगे प्रारंभ करेंगे 23वें श्लोक से। तो सभी जो भक्त पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज रखें कृपया। तो स्टार्ट करते हैं हम। कल्पना माता जी आपसे। जी प्रभु जी, 23 से पढ़ूं? हाँ माता जी। भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हूं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। भगवान की शक्तियां एक सेकंड माता जी, एक सेकंड माता जी, एक सेकंड। ये श्लोक कौन बोल रहा है? कोई बताएगा? क्या लगता है किसी को भी? सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है? ब्रह्मा जी। यस यस, ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। यस माता जी, पढ़िए आगे नेक्स्ट। जी। भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से, जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अनुपम चंपकलता माता जी आप पढ़िए नेक्स्ट। श्री भगवान जो कि सर्वोपरि हैं और सबसे प्राचीन हैं, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूं कि वे अपने कर्मल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात श्री भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथा संभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। हरे कृष्ण माता जी। अभी प्रश्न है सभी से, ये वार्ता किन दो व्यक्तियों के बीच में चल रही है अभी? मैत्रेय जी और विदुर जी। मैत्रेय और विदुर के बीच में। मैत्रेय और विदुर के इस संवाद को कौन किसे बता रहा है? मैत्रेय और विदुर के संवाद को कौन किसे बता रहा है? मतलब ये डिस्कशन हुआ तो इन दोनों के बीच में, लेकिन ये कोई किसी और को बता रहा है ना। कौन किसे बता रहा है? सुखदेव मुनि उनको बता रहे होंगे, परीक्षित महाराज को। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। ये और ऋषियों को कृष्ण विदुर जी, सॉरी, उद्धव जी कृष्ण जी को बता रहे हैं क्या? ये उद्धव जी नहीं बता रहे माता जी, उद्धव तो चले गए अभी। हाँ। अभी उद्धव जी ने विदुर का बताया था, विदुर जी को बताया था। लेकिन अभी ये जैसे प्रभु जी ने बोला, ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। लेकिन उस बीच में एक और कॉम्बिनेशन है ये वार्ता का। श्री सूत गोस्वामी और Correct, नैमिषारण्य ऋषि जो correct, correct, yes. जैसे मूवीज में होता है ना, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर सीन होता है, ऐसे ही भागवत के अंदर है। इसलिए से कमल के हिसाब से बनाया जाता है कि पंखुड़ियों के अंदर पंखुड़ी होती है ना, ऐसे ही।
तो एक्चुअल में ये संवाद भागवत जिस तरह से हमारे सामने प्रकट होती है वो है सूत गोस्वामी शौनक आदि जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में क्या चर्चा हुई। अब वो जब चर्चा बता रहे हैं तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में क्या चर्चा हुई। तो ये पूरी चर्चा कैसे डिस्कशन आगे बढ़ रहा है ये वो है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु जी, इसका मतलब है कि वो परीक्षित को पहले सुना चुके हैं। हाँ माता जी, ये परीक्षित अच्छा। महाराज को सुना चुके हैं। जब वो जी। परीक्षित महाराज को बता रहे थे तब जी। वहां पर ऑडियंस के अंदर सूत गोस्वामी भी बैठे थे, तो उन्होंने उनको सुना। तो गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो शुकदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी के गुरु हैं। उन्होंने उनसे सुना, अब वो नीचे बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। ठीक है, फतेह रावत प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित है और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न है। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो ना ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। हरे कृष्ण प्रभु। तो ब्रह्मा जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो रहे थे, मैं कैसे बनाऊंगा सृष्टि को। तो भगवान ने वो ज्ञान उनके अंतःकरण में उत्पन्न किया था, तो भगवान जी वो बता रहे हैं। आगे नेक्स्ट ज्योति माता जी आप पढ़िएगा। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांत का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सर्जनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पंकज माता जी आप पढ़िएगा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। वो हो गया, 1 मिनट, सॉरी। काठ में अग्नि स्थित रहती, केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। तो आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर ये जानना आवश्यक है भगवान कैसे हर जगह विद्यमान हमें दिखते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, कैसे पता चलता है हमें? जब उसको जलाते हैं तब अग्नि प्रज्वलित होती है ना। पहले तो लकड़ियों को आपस में घिसने से अग्नि उत्पन्न होती थी, घर्षण से। तो उस चीज को रियलाइज करना कि इसके अंदर अग्नि है, इसी तरह से हमें भगवान हर जगह दिखने चाहिए, उसी का यहाँ पे एनालॉजी दी भगवान ने। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। जब तुम स्थूल सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। सरिता माता जी नेक्स्ट पढ़िए। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे, एक सेकंड माता जी। पुष्कर प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ही कह रहा हूँ, जो ये अभी पढ़ा है इसको थोड़ा सा अगर और डिटेल समझा जाए तो सबको फायदा होने की संभावना। नहीं प्रभु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए ही मैंने सबसे अनुरोध किया है, क्योंकि भागवत में 18,000 श्लोक हैं, तो हम अभी गहराई में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये पुस्तक आप एक्चुअल बुक भी परचेज कर सकते हैं, भागवत ले सकते हैं, और ये PDF भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप जहां पर भी आपको इंटरेस्ट लगे और आपके पास समय हो तो आप ये तात्पर्य को पढ़ें सभी, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा श्लोक। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्योरली ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। एक बार वो करने के बाद फिर हम डिटेल में भी जाएंगे बाद में। ठीक है प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। क्योंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने
तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है। अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होंगे, क्योंकि सभी कालों में तुम मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाएगी। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पाप में रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। निशा माता जी आप पढ़िएगा। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से गिरे नहीं हूँ, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। ये 5 स्थूल कौन से हैं, कोई बताएगा? कौन से 5 स्थूल तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और ये 3 सूक्ष्म कौन से हैं? वो मन, बुद्धि, अहंकार। करेक्ट। बढ़िया माता जी, नेक्स्ट। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भौतिक प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। कुसुम शर्मा माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की है, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की है, तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू। मंजू माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का ही आह्वान करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या माता जी आप पढ़िएगा। जी प्रभु जी। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं। उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। देखिए स्वयं भगवान बता रहे हैं ऐसा कि कहाँ पे हमें अपना अनुरक्ति लगाने चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आपने बीच में एक लाइन खा गए, थोड़ा सा पाठ में पढ़ देता हूँ। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्जन हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। नेक्स्ट भी पढ़िए प्रभु जी। 10वां अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं हम सृष्टि के विभाग। श्री विदुर जी ने कहा,
हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने अंतर्ध्यान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे हमने देखा अब ब्रह्मा जी सृष्टि का कैसे सृजन करेंगे, कैसे सृष्टि का निर्माण करेंगे, अलग अलग जीव कैसे उत्पन्न होंगे इनसे, वो आएगा अब आगे। काफी इंटरेस्टिंग है। बिमला माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए माता जी। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशय का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताए। सूत गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु पुत्र महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी। वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट इंदुलेखा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रियम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था, अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोगों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रमानंदी माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। माता जी आवाज नहीं आ रही आप। माता जी आपका नेटवर्क इशू है, सॉरी। जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा जी कमल के कोष में प्रविष्ट हुए, और चूंकि वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के तीनों विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। परिपक्व के दिव्य ज्ञान में भगवान की अहेतुकी भक्त के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अब ये 14 लोग क्या हैं आप जानने के इच्छुक हैं तो आपको तात्पर्य में बहुत डिटेल में मिल जाएगा जो प्रभुपाद जी ने दे रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं सभी। नेक्स्ट पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िए। हाँ प्रभु जी। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके नित्य काल का वर्णन करें जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण हैं? कृपा करके हमसे विस्तार से कहें। मैत्रेय ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों के अन्यान्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें नित्य काल लिखा ना, मेरे में सनातन काल लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो हम कल 12वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ रुक रहे हैं आप। तो बिफोर आज की क्लास एंड करने से पहले मैं जस्ट एक बार ये दोहराना चाहता हूँ कि जैसा हमने बहुत समय पहले बताया था, जब हम भक्तिमय कार्य में लगते हैं तो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वो बताते हैं ये जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं शास्त्रों को पढ़ के श्रवण करके, ये कैसा रहता है, ये जैसे हम खाना खाते रहे ना ऐसा रहता है। ये पेट में जाता रहेगा, लेकिन ये डाइजेस्ट हजम हो, जिससे हमें अनुभूति हो, आत्म अनुभूति हो,
वो कब होता है? जब हम किसी रूप में भक्तिमय सेवा लेते हैं। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे अवसर रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके नजदीक में जहाँ कहीं भी मंदिर हो, इस्कॉन का सेंटर हो, और वहाँ पे जुड़िए ताकि आपको सेवाएं मिले। उसके अलावा हमारे ग्रुप में भी हमने कई बार लोगों से ऐसे चर्चा की है और अलग अलग सेवाएं इकट्ठी की थी, चालू की थी सेवाएं। तो उन सभी सेवाओं में बहुत सारे भक्तों ने सेवाओं में लगे, लेकिन माया भी बहुत प्रबल रहती है। माया हमें सेवा से विमुख करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रलोभन डालती है जिससे हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे करते नहीं अपनी सेवा। लेकिन ऐसी अवस्थाओं को भी पाते हुए कुछ भक्त हैं हमारे बीच में जो कॉन्टिन्यूसली सेवा में लगातार लगे हुए हैं। तो मैं सभी तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो मेरे दिमाग में एकदम से अभी आ रही थी, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर। उनमें सबसे अधिक जो मैं कॉन्टिन्यूसली देख रहा हूँ सेवा, जो थोड़ी डिफिकल्ट सेवा भी है, वो है प्रियम माता जी जो सेवा कर रही हैं। वो है हमारी रेगुलरली अटेंडेंस लेना। पिछले 7-8 महीने से रेगुलरली माता जी डेली जो यहाँ पर 60-70 भक्त आते हैं, एक्चुअल में तो उनके पास 150 लोगों की लिस्ट है। उस 150 लोगों की लिस्ट में वो देखती है कौन प्रेजेंट है और उसको प्रेजेंट लगाती हैं और फिर एब्सेंट लगाती हैं। तो हमारे पास डेटाबेस तैयार होता है जिससे हम ये चेक करते हैं कौन रेगुलर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो माता जी की सेवा बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ माता जी कर रही हैं। उसके अलावा कल्पना माता जी डेली हमारे ग्रुप के अंदर पोस्ट डालती हैं कि कौन कितने जप कर रहा है, जो माता जी ने कुछ महीनों पहले सेवा ली थी। अनुपमा चंपकलता माता जी डेली बहुत ही टायरलेसली 6:30 बजे उनका मैसेज आ जाता है ग्रुप के अंदर कि भाई ये लिंक है, सबको जुड़ना है कॉल के अंदर। ये विशेष तौर पर मुझे 3 सेवा याद आ रही हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ और भी हैं जो रेगुलर कर रहे हैं सेवा, तो उनको भी मैं बहुत हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से अपनी सेवा में लगे रहें। और बाकी भक्तों से के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो सेवा कर रहे थे वो किसी तरह से माया के उस पाश से बाहर निकल के आए, और जो नहीं कर रहे हैं अभी तक कोई सेवा और आप सेवा के इच्छुक हैं तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे पास इसको संचालन करने के लिए बहुत सारी सेवाएं हैं जो हम चाहते हैं हम सब आपस में बांट करके इस ग्रुप को चलाएं। तो प्लीज मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अलग से व्हाट्सएप के ऊपर, हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा श्री श्री राधा गिरधारी जी से, और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंत में हम सब मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र पुनः और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल समाप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राम की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।